Hello student, this is Deepak Kumar and today topic is computer system. In this session we will discuss about different storage devices, memory devices and types of software. Let's see what is storage devices. The device which is used to store data or information and program for future use. ऐसा डिवाइस जो किसी भी तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ऐसे डिवाइस को हम लोग स्टोरेज डिवाइस कह सकते हैं। जैसे कि हम लोग सीडी में डेटा स्टोर करते हैं, पेन ड्राइव में डेटा स्टोर करते हैं और कंप्यूटर के अंदर एक हार्ड डिस्क डिवाइस होता है, उसके अंदर भी डेटा स्टोर करते हैं। तो ये सारे जो डिवाइस हैं इसमें हम लोग डेटा स्टोर करके रखते हैं, इसलिए इनको हम लोग स्टोरेज डिवाइस या परमानेंट स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। नेक्स्ट, मेमोरी डिवाइस। मेमोरी डिवाइस जहाँ पर डेटा स्टोर रहता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी डिवाइस। पहला होता है रैम, इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन और डेटा टेम्पोरली। यहाँ पर जो डेटा होता है वो टेम्पोररी टाइम के लिए ऑन होता है। कहने का मतलब ये है कि जब सिस्टम रनिंग पीरियड में रहता है तो वर्किंग रैम से होता है, यानी कि जब तक सिस्टम चलेगा तब तक इसमें डेटा रहेगा। जैसे ही सिस्टम बंद होगा, पावर स्विच ऑफ होगा, डेटा यहाँ से इरेज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। दूसरा रैम। रैम क्या है? ये भी एक प्राइमरी मेमोरी डिवाइस है या मेमोरी डिवाइस बोल सकते हैं। इसमें डेटा जो होता है, डेटा या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन परमानेंट स्टोर रहते हैं। जैसे ही सिस्टम स्टार्ट होता है ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली रन करते हैं और ये डेटा और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं परमानेंट स्टोर्स होते हैं, इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइस। हम लोग जानते हैं जो डिवाइस रिजल्ट को डिस्प्ले करे उस डिवाइस को हम लोग आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। द डिवाइस विच इज यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट are called output device. Example, monitor, printer, plotter। जो डिवाइस आउटपुट को डिस्प्ले करे या रिजल्ट को शो करे। जैसे मॉनिटर पे हम लोग रिजल्ट देखते हैं, प्रिंटर से प्रिंट होके जो हार्ड कॉपी निकलता है उस पर हम लोग देखते हैं, प्लॉटर पे देखते हैं। ये सारे क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। और अब प्रोग्राम क्या होता है? तो प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम बोलते हैं और सेट ऑफ प्रोग्राम को हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर होता है कोई भी फिजिकल एंटिटी पोजेस नहीं करता है, मतलब इसका कोई आकार, शेप, साइज नहीं होता है। कुछ सॉफ्टवेयर हैं जैसे C++, जावा, सी, PHP, लोगो, बेसिक, ये सारे हम लोग सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सॉफ्टवेयर दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस को रन करने के लिए बनाया जाता है। यानी कि कंप्यूटर में जो हार्डवेयर्स लगे हुए हैं उनका फंक्शनलिटी क्या है, वो कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे वो यूजर से इंटरेक्ट करेंगे, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा विंडो 8.1, तीसरा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा कंपाइलर, इंटरप्रेटर। ये बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स होते हैं। दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी खास वर्क के लिए और किसी खास पर्सन्स के लिए बनाया जाए, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज एनी प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम दैट इज डिजाइन फॉर सम स्पेसिफिक टास्क। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं, अगर हमको पेंट करना है तो पेंट के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। अगर हमको कुछ टाइप करना है तो उसके लिए वर्ड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं,
वो सिर्फ और सिर्फ उसमें लिखने का काम कर सकते हैं। पेंटिंग का काम पेंट सॉफ्टवेयर में। तो ये सब जितने भी सॉफ्टवेयर हैं अलग अलग वर्क के लिए यूज होते हैं। तो जो स्पेसिफिक टास्क यानी कि स्पेशल पर्पस के लिए यूज हो ऐसे सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसके एग्जांपल है वर्ड, पेंट, टैली, बहुत सारे। अब ये 2 क्वेश्चंस हैं। ये 2 क्वेश्चंस को आप लोग बनाएंगे और अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद कमेंट बॉक्स में कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ ज़रूर लिखेंगे, या इंडिविजुअली कॉल करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। धन्यवाद।